प्यारे बच्चों, मैं इस केस में एक बार आप सभी को फिर से डेस्टिनेशन है इस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रीजनिंग में राइटिंग टेस्ट पर, और आज हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ब्लड रिलेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे किसी भी रिलेशन की शुरुआत, किसी भी रिश्ते की शुरुआत कहाँ से की जाएगी। तो किसी भी रिश्ते की शुरुआत स्वयं से की जाएगी। तो हम ब्लड रिलेशन की शुरुआत स्वयं से करेंगे, यानी अपने आप से करेंगे, खुद से करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ का मतलब स्वयं। अब यहीं से सारी कार्य शुरू हो जाएगी। सेल्फ के ऊपर हम चलेंगे, तो सेल्फ में यहां पर दो चीजें मिलेंगी। कौन सी दो चीजें में? एफ एम। एफ का मतलब आपके फादर जी, एम का मतलब मदर। देखो रिलेशन बड़ा सिस्टमेटिक है। अगर आप आए हैं तो आपको लाने वाला कोई न कोई तो होगा, और जो लाया होगा वही आपका एफएम है, एक फादर और एक मदर। इसीलिए अगर कोई बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लोग किसको पकड़ते हैं? उसके मम्मी पापा को, क्योंकि फादर एंड मदर को तो सब पता है अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लेंगे। जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जैसे आप कुछ गलती करें, मैं आपको समझाऊं, आप ना माने, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके पापा को फोन कर दूंगा, बता दूंगा कि आपका बेटा ये चमत्कार कर रहा है। बस पापा का बेटा बहुत हो गया, वो भी कोशिश करी, आजा इधर, मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ, तुझे पढ़ा वो, तू वहां पे जाके जो नए इतिहास लिख रहा है, आजा तू, आजा इधर, है कि नहीं है? क्योंकि पहली कड़ी आपके पास में जो है, जो सबसे नजदीक वाली कड़ी है, आपसे जो जुड़ी हुई है मजबूती से, जो आपको कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से, वो आपके फादर एंड मदर। ठीक, लेकिन अभी तो चेन सिस्टम है, तो फादर के ऊपर भी कोई इनको कंट्रोल करता होगा। कौन कदर करता, कौन इनको कंट्रोल करता होगा? जीएफ। मुस्कुरा खा रहा है। और जीएफ के साथ में यहां पर एक और है, जीएम। ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ये इनको कंट्रोल करेंगे। यानी आपके दादा और दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझने के लिए, जेंडर डिसाइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस पर प्लस और इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस। प्लस माइनस का साइन हम लोग जनरेट कर देते हैं। जो मेल है उसके लिए हमने प्लस लिख दिया, जो फीमेल है उसके लिए हमने माइनस लिख दिया। जहां जहां माइनस लिख दिया हमने, वहां फीमेल हो जाएगी। जहां जहां हमने प्लस कर दिया वहां क्या हो जाएगा? जहां जहां हमने प्लस कर दिया वहां क्या हो जाएगा? हाँ, तो सेल्फ के ऊपर फादर मदर, फादर मदर के ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। तो समझ पा रहे होंगे आप। अब जरा और देखते हैं। और सेल्फ में दोनों चीज हो सकते हैं, आप मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इतने रिश्ते हैं या और भी रिश्ते हैं? तो हमने देखा कि जब हमने आंखें खोली होंगी तो इतने रिश्ते तो वेलकम करने के लिए तैयार जरूर होंगे। मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट। अब उसमें ध्यान रखना है, पापा के पापा और मम्मी, और यहाँ मम्मा के पापा और मम्मी, वो भी ग्रैंड पेरेंट ही होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड। बस इसमें हम क्या करते हैं, जो रिलेशन फादर से जाएगा उसमें हम पैटर्नल
और जो रिलेशन मदर से जाएगा उसको मैटरनल हम करते हैं। नॉर्मली अगर हम नहीं लिखते हैं पैटर्नल तो पैटर्नल ही होता है। अगर मैटरनल शो करना होता है तो मैटरनल लिखते हैं, अदरवाइज वो पैटर्नल ही मान जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज है वो पैतृक समाज है। कैसा समाज है? पैतृक समाज है, मतलब पुरुष वाला नहीं। फिर समझिए, पैतृक का मतलब पिता, हाँ, तो पिता से संबंधित है। यहाँ पर सब कुछ कौन है? सारा पावर किसके पास है? हाँ, पुरुष के, पुरुष। हाँ, अब इसको कहें कि पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान समाज। हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसे ही है भी। और हाँ, जबकि उल्टा ये होना चाहिए कि शादी के बाद जो है महिला क्यों आए, पुरुष जाए, है कि नहीं? बारात आए क्यों, बारात जाए, है कि नहीं है? लेके दुल्हन को आए क्यों? आप खुद जाए दूल्हा बन के, वहीं रहे। या आप ऐसा करें 2 साल आप रह लें और 2 साल उसको रखें। कैसे आप तुलना कर लेते हैं? आप कहते हैं कि हाँ महिलाएं ये वो, तो आप खुद करके देखिए तब पता चलेगा। ठीक है, नए लोगों के बीच में नए मानसिकता, नए माइंडसेट के लोगों के बीच में जनरेशन गैप अलग अलग तरीके का है, अलग कल्चर, अलग सोसाइटी, उसमें आके अपने आप को और सबके लिए जो है महिला अपने पूरा जीवन समर्पित कर देती है। उसके बाद भी सब लोग उसे नाखुशी रहते हैं। तो फिर कितना बैड है। तब आप जाइए, जाके सास ससुर और सबकी सेवा करिए। ठीक है, तो बस हाँ वही तो अब तो इसीलिए तो एक कल्चरल चेंज आ रहा है। अब तो जो है लड़की शादी करने के बाद सबसे पहला अक्षर उसका ये, पहले तो ये खोजती है कि ऐसा शादी हो जिसमें एक ही लड़का हो, कोई बहन वन ना हो, समझो। पहले क्या होता था, देखता था लड़का क्या करता है, लड़की क्या करता है। अभी क्या है, ये सब देखेगा बाद में, पहले देखा फैमिली बैकग्राउंड में क्या और क्या देखता है, क्या देखो कितना खतरनाक है समाज, सोसाइटी। कोई बहन वन तो नहीं है उसकी, ठीक है भाई, चलो 1-2 चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वन है तो थोड़ा मुश्किल है, उसमें जो है लड़की जाना पसंद नहीं करती है। दूसरा, फादर, लड़के के पापा है तो ठीक है, मम्मी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में पता करो, शैतान तो नहीं है, कैसी है फर्नीचर, कैसा है ना, तंग करने वाली है, सिंपल है, आई डोंट नो, और ना हो तो बहुत अच्छा है। ये तो देख लो, अगर सासू मां ना हो तो बहुत बेस्ट, फिर तो उससे तुरंत शादी कर लेगी। किसी लड़की को भी पता चल जाए कि लड़का एक नॉर्मल जॉब करता है लेकिन सासू मां नहीं, तुरंत शादी, मना ही नहीं करती। हाँ, मतलब ये समझो। लेकिन ऐसी लड़कियां हैं जो पूरे फैमिली को खोजती हैं कि दादा दादी होने चाहिए, मतलब जो है बच्चे के, और कंबाइंड फैमिली हो, समझ में है। अब उससे क्या है ना, जिसका जैसा परिवेश हुआ है, जिसने जिस तरह से देखा, उसके हमेशा यही समझो, हमेशा दुनिया में एक रूल है, जो चीज तुम्हारे पास रहेगी ना उसकी वैल्यू होगी 0, और जो चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी तुम उसकी तरफ भागोगे। अब जो मान लो ऐसा नहीं देखा है, एकाकी परिवार में, उसको सोचे कि पूरा परिवार रहे, फैमिली रहे, लोग रहे, वो अलग अलग सोच रहे। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन चीज, ठीक है। जैसे हम किसी को कुछ कर नहीं सकते, सभी लोग अपनी जगह पे सही है। अब जो सोच रहे हैं सब सही है, ठीक है। बस आप किसी का बुरा मत करिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से अगर जिसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, हर लोग एक व्यक्ति है, इंसान। सेल्फ से फादर मदर हो गए, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गए। इस बात को हम और मजबूती से कनेक्ट करते हैं। ये देखो हस्बैंड वाइफ होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं। इसके बाद एक रिलेशन और समझ लो, यहाँ पे एक रिलेशन है यूए। यूए बहुत खतरनाक रिलेशन है, ठीक। आओ समझाता हूं कैसे। यू का मतलब प्लस और ए का मतलब माइनस, और आपस में क्या है, कनेक्टेड। अंकल शब्द से तुम क्या समझते हो? पिता का भाई, छोटा या बड़ा हो सब अंकल। हिंदी में चाचा था वो, लेकिन अंकल, ठीक है। मम्मी का भाई, अरे मामा को बोलेंगे से क्या बोलोगे? सोच क्यों रहे इतना? मैटरनल अंकल, मैटरनल का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, पैटर्नल मैटरनल भूल जाओ सब, ठीक। अंकल, उनको भी अंकल। फूफा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम में आप लोग यार, आप लोग पढ़ के आए यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो फूफा को तो पढ़ा ही होगा, ये फूफा है, ये चाचा है, तो बताइए, छोटी सी बताइए। तो फूफा भी अंकल, फूफी अंकल, आंटी अंकल आंटी, समझ में? मौसा अंकल। हिंदी में देखो रिलेशन के अलग अलग मायने हैं,
लेकिन यहाँ पर यूए में सब आ जाएंगे, अपने पापा के जनरेशन के वो सभी लोग जो आपसे, आप यहाँ पर है आपसे बड़े हो, पापा के जनरेशन के हो, सब अंकल आंटी कंप्लीट। ठीक, और इनके ऊपर के लिए तो इसी में खत्म हो जाता है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर में दादा, सबको दादा, जितने भी बुजुर्ग आप देखेंगे दादा ही बोलते हैं हम लोग। तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर किसी को भी बोल सकते हैं, नहीं? तो यूए में ये सब कवर हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर अपना कोई भाई बहन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका कोई ब्रदर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, और आपकी कोई सिस्टर हो सकती है। आपका कोई ब्रदर और आपकी कोई सिस्टर। ब्रदर मतलब मेल और सिस्टर मतलब फीमेल। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताइए, जो ये भाई साहब हैं, इनके बच्चों को आप क्या बोलेंगे फिर? एक शब्द आता है सिर्फ, एकदम खतरनाक शब्द, COUSIN, यही है शब्द। अब कजन में कोई टेंशन नहीं, लड़का हो तब भी कजन, लड़की हो तब, जेंडर का हीज कजन तो लड़का हो, सीज कजन। कजन का मतलब चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, जितने भी भाई बहन है सब कजन। अपना भाई बहन तो भाई बहन, नहीं तो सब कजन। यानी आपके एज में अगर आपके फैमिली रिलेशन से कोई भी आ रहा है तो आप उसको कजन तुरंत बोल दीजिए, मेरा कजन। क्लियर करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कौन क्लियर करता है, बस कजन ने बात कर। अब इतनी सारी चीजों को होने के बाद अब हम मामले को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो ठीक है, ये हो गई 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन। सेल्फ हो गया। अब यहां पर हो गया आपकी शादी। शादी मतलब एक रिलेशन मिलेगा HW का। HW मतलब, H का मतलब हस्बैंड और W का मतलब वाइफ। ठीक है, आप लोग लगभग यही पहुंचने वाले हैं। कुछ समय बाद 2-4 साल के अंदर आप लोग की शादी हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ। ठीक, एक रिश्ता आपको मिलेगा। एक रिश्ता नहीं मिलता है, बल्कि बाई बर्थ इतने रिश्ते मिलते हैं हस्बैंड वाइफ में, उतने रिश्ते फिर से मिलेंगे। जो भी हस्बैंड के रिलेशन होंगे वो सब वाइफ को मिल जाएंगे, और जो वाइफ के रिलेशन होंगे वो हस्बैंड को मिल जाएंगे। और इसके लिए एक वर्ड लगता है, इन लॉ। इन लॉ वर्ड क्या बेटा? इन लॉ। हाँ, इन लॉ शब्द का मतलब जहां जहां आपका ब्रदर तो उसका ब्रदर, उसका ब्रदर तो आपका ब्रदर, उसकी बहन तो आपकी बहन, आपका भाई उसका भाई, उसके पिता आपके पिता। लेकिन कैसे पिता? इन लॉ वाले, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल इन लॉ, ठीक है, ग्रैंडफादर इन लॉ, सब इन लॉ सब लगेगा, सब में इन लॉ लगा। इन लॉ का मतलब कानूनी रूप से, वैसे तो नहीं हमारे सन इन लॉ। सन इन लॉ बोलेंगे ना, वो भी आपको सन नहीं बोलेंगे, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ आएगा। तो इन लॉ शब्द लगाने का मतलब कि ट्रैक चेंज हो गया, ट्रैक चेंज। इन लॉ शब्द ट्रैक को चेंज करेगा। अगर लड़का है तो अब जो रिश्ता बताना चाह रहा है वो लड़की की तरफ से बताना चाहता है, और लड़की अगर है तो वह रिश्ता लड़के की तरफ से बताना चाहता है। बाकी वही रहेगा, सन, डॉटर, फादर, अंकल, सब वही रहेगा, सेम आएगा समझ। इसके बाद कहानी आगे चलती है और आपको मिलेगा एक कार्ड, उसका नाम है SD कार्ड। SD मतलब, हाँ, यही तो आपके जो है जीवन के आगे आधार बनेंगे। ये हो गया सन और ये हो गई डॉटर। आपका आगे बेटा और बेटी हो सकता है। अब आपके जो ब्रदर और सिस्टर है, ये एक फैमिली ट्री की तरह है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो रिश्ते कम होते, जैसे जैसे नीचे आएंगे फिर रिश्ते और कम होते चले जाएंगे। रिलेशन सिर्फ तब तक है जब तक आप हैं। आपका जीवन है तो रिलेशन है, आप मर गए कहाँ के बेटा, कहाँ के भाई। रिलेशन जो है ये जब तक आपकी आंखें खुली हैं, जब तक आप चीजों को निर्वहन कर सकते हैं, आपको निर्वहन करने से रिलेशन है। आप मत मानिए किसी, खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए आप अगर हैं, इफ यू रियलाइज देन द ऑल रिलेशन। इसलिए रिलेशन का सेंटर पॉइंट कौन बना? आप खुद। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण करिए रिलेशन के लिए, नहीं समझे? हो सकता है कि पिताजी के भाई जो है गुस्सा हो, आपस में इनकी होती है, भाई भाई की होती है, लेकिन अंकल आपको बहुत प्यार करते हैं या आप उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपको इस रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन आपको मिला है। तो आप कभी भी एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को जज नहीं करेंगे। अच्छा इनका ठीक नहीं चला, अच्छा मेरे से ज्यादा क्लोज है तो इनको छोड़ो, इनका मेरा भी खत्म। नहीं, अब आपका रिलेशन है, आप पार्शलिटी मत करना कभी रिलेशन में, नहीं समझे?
क्योंकि आपको ये सारी चीजें मिली हैं बस, और लिमिटेड चीजें मिली हैं, नहीं समझे? जैसे फादर मदर सिर्फ एक ही मिलेंगे और एक ही बार मिलेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए और आपकी इच्छा नहीं है फादर मदर में, हाँ यहाँ पे थोड़ी इच्छा आप दर्ज कर सकते हैं हस्बैंड या वाइफ को चूज करने में, एक बार इच्छा, लेकिन ऐसे चूज किया तो बाकी रिलेशन अपने आप क्या जाएंगे। आई बात समझ? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मिलेगा HDHD का मतलब सन डॉटर। और अपने ब्रदर और सिस्टर के जो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया जरा बताइए, इनके बच्चों क्या बोलते हैं? नेफ्यू, नीस, NIECE। अगर लड़का हुआ तो नेफ्यू और लड़की हुई तो नीस। भतीजा, भतीजी, भांजा, भाजी से मतलब नहीं, अपने ब्रदर और सिस्टर का अगर बच्चा है ना तो नेफ्यू नीस में कंट्रोल हो जाएगा। और भाई इतना सब पढ़ने के बाद ना एक चीज और पढ़ लीजिए आप, इस SD कार्ड के नीचे एक और कार्ड है, बताइए, बोलो। GS और GD, ठीक, ये इनके बच्चे जो होंगे वो आपके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर में कैलकुलेट हो जाएंगे। क्या इतना ही जीता है? बस इतना ही जीता है। आप अपने 2 पीढ़ी जरूर देखे होंगे, आप लोगों ने दादा और दादी को देखे होंगे जरूर, मम्मी पापा को देखे होंगे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ फिर उनको। आपने देखा है तो मैं उनको भी दिखा देता हूँ, इसमें क्या है। रुकिए, देखिए एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बराबर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आने वाले समय में जो है मनुष्य की प्रजाति में बदलाव हो जाएगा। हमारी जनरेशन की हमारी जनरेशन जी के करना क्या आप जितना कम जिए और जितना इफेक्टिव लाइफ जिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। 100 साल जिए और कोई समाज में कोई आपकी उपयोगिता नहीं, कोई लाभ नहीं, आपके रहने न रहने से कोई समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई दिशा नहीं, क्या फिर जी के जी रहे हैं? फिर आप किसके लिए आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ आप योगदान ही नहीं दे रहे हैं नेचर के प्रति, तो आप क्यों जी रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है भाई। इसीलिए हर दिन जो कुछ अच्छा कर सकते हो। जीवन का मतलब क्या है? शरीर से जीना नहीं है कि उम्र बढ़ गई, उम्र तो बढ़ती रहेगी, वो तो काल है, टाइम है, वो तो रोक नहीं पाओगे तुम, कोई नहीं रोक सकता है इसमें। तुम क्या कर रहे हो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर GGM ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। तुम तो बोल रहे ना, देखा हूं, देखा है ना? हाँ, तो और इसके ऊपर भी ले चलते हैं। अब हिंदी में परदादा परदादी बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर चलेंगे आप लोग तो ग्रेट ग्रेट। हाँ, जितना ऊपर जाएंगे एक ग्रेड बढ़ा दो, जितना ऊपर जाएंगे एक ग्रेड बढ़ा दो, समझ में? जितना ऊपर जाएंगे एक ग्रेड बढ़ा दो। अब इनके ऊपर जो होंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, ऐसे ही उनके ऊपर तो ग्रेट 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 3 बार बोल दो, फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, समझेगा? और इसी तरह से सुनो, अगर मान लो तुम्हें एक लंबा जीवन जीने का मौका मिला, ठीक, तो तुम यहां भी देखोगे ग्रेट ग्रैंड सन। अब वो सन ग्रेट ग्रेट है कि तुम्हारे जीवन में तुमने उसको देख लिया, तुम ग्रेट नहीं हो। ये देखो ग्रेट ग्रैंड सन, और उसके नीचे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। कितने साल के आप हो गए? अपनी एज बता सकते हैं? मैं 19 का हुआ अभी 25। ठीक है। पापा ने शादी का कोई प्रोग्राम बनाया है? अभी तो सर आपकी तरफ से कोई प्रोग्राम बना है? पहले तो ऐसा होता माँ बाप प्रोग्राम बनाते थे, तो क्या बच्चे लोग प्रोग्राम बना देते हैं और बोल लेते हैं कि देखो पापा ये आपके दुल्हन। शादी कब किया बेटा? पापा हो गया बस, अब पूछो मत।
एक्सीडेंट 5 साल पहले ही हो गया था पापा, बस आपको बताना थोड़ा लेट 5 साल बाद बता रहे। तो फिर कैसे ग्रेट ग्रेट होगा? आप ही तो कर रहे थे, आपने आइडिया दिया। कोई फायदा ही नहीं है, क्या मतलब? देश के कुछ और काम करेंगे इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ाने कितना लंबा प्रश्न होना। बस ये 2 जनरेशन ऊपर 2 जनरेशन नीचे, बस इतना ही, से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलिए, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, बाकी आपकी निजी इच्छा है, आप जब चाहें तब। ठीक है, ये है कि आप लोग करीब करीब ही हैं, इन दोनों को देख ही लिए हैं। अब ये वाला देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, उसके बाद ये, बस जिंदगी खत्म। ठीक, ये है फैमिली स्ट्रक्चर। आइए हम बात को आगे चलते हैं। इस पूरे टॉपिक में एक आदमी होगा जो इशारा करेगा, या एक औरत होगी जो इशारा करेगी। इशारे में बात होगा। जो इशारा करेगा, जो पॉइंटिंग करेगा, वो केवल स्पीक भी करेगा, कोई इशारा नहीं करेगा। हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो उंगली दिखाने के बाद कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ध्यान देखो, तुमने अगर कभी किसी की तरफ इशारा किया होगा तो कुछ जरूर कह दिया होगा उसने, क्योंकि तुम कुछ कहना चाहते हो, किसके बारे में कहना चाहते हो, शब्द पहले आएगा, बाद में इशारा बाद में आता है। लेकिन हम किसी को पॉइंट करना चाहते हैं तो 10 लोग हैं, 10 लोग कहेंगे वो देख रहे हो, वो देख रहे हो, जो लाल शर्ट वाले देख रहे हो, सफेद शर्ट वाले, अब ऐसी तरह करते हैं ना पहले। तो पहले हम इशारा करते तब हम स्पीक करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले स्पीक कर देंगे और फिर इशारा करेंगे। तो दोनों चीजें साथ साथ ही होती है। ठीक है, अब जिसको हम इशारा कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर उसका फोटो है, या वो व्यक्ति है, मेल है, फीमेल है, कौन है, आए दिन इशारा होता रहता है। देखो, अब ये जब स्पीक करेगा तो यहाँ पर यह कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो इशारा कर रहा है। इसके पीछे भी हो सकता है जिसको ये बताना चाहता होगा। इस साइड वाले को छोड़ दो, इन दोनों को देखो, जो इशारा कर रहा है और जिसके ऊपर इशारा हो। ये रिलेशन बताते समय इस व्यक्ति से अपने रिलेशन को स्थापित करेगा, या कभी कभी इससे भी स्थापित कर सकता है। तो अगर ये बताएगा इससे अपना रिलेशन, तो कैसे बताएगा? उसके पापा की बहन की बेटी के चाचा मेरे पिता के इकलौते बेटे। हो गया ना बस। यहां से ये अपने आप को बताएगा। हम क्या करेंगे, इधर से जितना हम ऊपर जा सकते हैं इसके रिलेशन को बाउंड अप करेंगे, इधर से इस रिलेशन को बाउंड अप करेंगे, और जो जिसको जोड़ा हो उसको जोड़ देंगे। इसमें तुम दोनों तरफ चल सकते हो, इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं चलेंगे। क्वेश्चन इधर से कहेगा उस लड़की को देख रहे हो, मेरे फादर, तुरंत बुलाएंगे तुम्हारे पापा, ये रहे तुम्हारे पापा को बुलाना कितना टाइम आसान लगेगा। एक जनरेशन ऊपर पापा बैठते हैं, क्योंकि हम फैमिली ट्री पढ़ चुके हैं। मेरे दादा, तो इनको पापा को यहाँ रहने देंगे और पापा के ऊपर एक पापा लगा देंगे, ये रहे दादा। बताओ कौन है? दादा की पत्नी। अब दादा की पत्नी कौन होगी? कंफर्म में दादा की पत्नी दुनिया में एक ही बन सकती है, दादी। वो तो बदल नहीं सकती। हाँ ठीक है, मेरे पिता के पिता, ठीक है, के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री मतलब लड़की होगी। अरे मेरे भी पापा हैं, तो मेरी क्या लगेगी? अब मैं इसका क्या लगूंगा? इकलौती पुत्री इसके कहने वाला व्यक्ति कभी मेल नहीं हो सकता। ओनली वन शब्द जो होता है ना, इकलौता जो होता है ना, वो वन को बताता है। जैसे आप कहेंगे कि मैं अपने फादर का ओनली वन हूं, तो ओनली वन में जो भी है, चाहे लड़का चाहे लड़की, आप एक ही। लेकिन आपने कहा ओनली वन सन हूं, तो सन एक है, बेटी और भी हो सकती है। और कोई कहता है ओनली वन डॉटर हूं, तो आप डॉटर एक है लेकिन भाई और हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ओनली चाइल्ड कर दिया तो इकलौते हैं, एक ही है बस जो है, चाहे लड़का चाहे लड़की। लेकिन ओनली डॉटर में अभी भाई लोगों के होने के चांसेस है, समझ में गए? तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। फिर हम देख लेंगे कौन किसका क्या लगता है, क्योंकि हमारे पास वो फैमिली ट्री में कनेक्ट हो जाएगा।
बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक लाइन लिखा है, इसको समझिए ध्यान से। इस लाइन में ना हमने यहाँ पे एक सिंबल का प्रयोग किया है और सिंबल में हमने यहाँ पर प्लस साइन का प्रयोग किया गया। यह प्लस वाला साइन क्या करता है, जहां लग जाएगा उसको सन इन लॉ बना देगा, सन इन लॉ बन जाएगा। तो इसमें ए सन इन लॉ बन रहा है, किसका सन इन लॉ बन रहा है, बी का। वैसे तो हर बार पहला व्यक्ति ही रिलेशन को लेके आगे चलता है, लेकिन कभी कभी एग्जामों में 99% तो यही लिख चलता है, लेकिन 1-8% ये भी लिखा जाता है कि बी को बोल देगा। जैसे यहाँ तो लिखेगा ए प्लस बी, मीन्स बी इज द सन इन लॉ ऑफ ए। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि किसके लिए बोला गया। नॉर्मली किसके लिए बोलेगा, पहले व्यक्ति के लिए। किससे, दूसरे व्यक्ति से। तो मान लीजिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यार ए जो है सन इन लॉ है किसका, बी है। तो बी की कोई बेटी होगी और बी ने अपनी बेटी की शादी किससे की होगी, ए से। और ए 100% क्या होगा, लड़का होगा। इस डायग्राम को फॉलो कर लेंगे, समझ में आ रहा है। सन इन लॉ होने के लिए अगर कोई चाहता है कि मेरे पास सन इन लॉ हो, दामाद हो, तो पहले उसको बेटी पैदा करना पड़ेगा। अगर बेटी नहीं पैदा करेंगे तो सन इन लॉ नहीं मिलेगा। नहीं समझे। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे कोई पिता कहे, तो आप कोई पिता क्यों कहे, सिर्फ आपका पुत्र ही आपको पिता कर सकता है। इसीलिए आप अपने पुत्र को ही आप किसी को कर ले गए, बोले यार मेरा पुत्र है, हम कैसे मान लेंगे कि आपका पुत्र है। अगर आपका पुत्र है तो आपकी कोई ना कोई वाइफ होनी चाहिए और उसका बेटा होना चाहिए। कल को आप एक अधिकारी बन गए और कोई उठा लाया किसी को, सर ये मेरा बेटा है, बेटा कहां से आ गया, अभी कल तक कुंवारे थे, पत्नी कहां से बनी, पूछोगे ना भाई। बेसिक सेंस इसका तो आप लोग यूज करेंगे ना, बेसिक सेंस। कहीं गए, कहीं लड़ाई झगड़ा जिसका फसाद जो भी है रिलेशन, तो आप जानेंगे ना कौन किसका क्या लगता है। क्योंकि आप जब बाय बर्थ ही इस सोसाइटी में जन्मे हैं, तो कुछ भी क्राइम होगा तो सबसे पहले आपके आसपास लोगों को ही वो पता चलेगा। इसीलिए जब कोई घटना घटती है तो एक क्राइम करता है तो जो उसके आसपास है सबको पुलिस उठा लेती है, रिलेटिव को उठा लेती है, और दूसरा कॉल डिटेल देखती है किससे ज्यादा बात होती है, ठीक है। और उस घटना के समय में किसी किससे बात हुई है, बस वो 2-4 पॉइंट देखती है, उठा लेती है। वहीं से तफ्तीश शुरू हो गई थी। अब उससे अलग अलग बात होगी सबसे। अब आप लोगों ने पहले तो प्लान किया नहीं कि पुलिस पकड़ेगी, डंडा मारेगी, तू ये बोल रहा और मैं ये बोलूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे ही आप गलत बोलेंगे पुलिस समझ जाएगी कुछ गड़बड़ है, बस सर आप हो गए आरोपी हो गए। देखिए अभी समझ में ना कि ब्लड डोनेशन की जरूरत है, एग्जाम में तो है, आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब यहां पर जैसे हमने a प्लस बी लिखा तो a का b से रिश्ता निकला, लेकिन अगर मैं ये केवल स्ट्रक्चर में इस चीज को डालूं और a प्लस बी, a माइनस बी ऐसे अलग अलग रिलेशन दे दूं, तो ध्यान रखना। अब जैसे हमने कर लिया c प्लस डी, तो c हो जाएगा सन इन लॉ डी का, p प्लस k तो p हो जाएगा सन इन लॉ ऑफ k का। तो यहां पर स्ट्रक्चर में रहेगा, नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। आएगा समझ। तो हम इस चीज को यहां से उठाएंगे। एक बात इसमें और ध्यान देना, इसमें जब हम कहते हैं ए सन इन लॉ है तो ए का जेंडर डिफाइन हुआ, क्या बी का जेंडर डिफाइन है, एक का ही पता चला जेंडर। सन इन लॉ बोलने का राइट 2 लोगों के पास में, कौन कौन बोल सकता है, इसके ससुर और इसकी सास भी तो बोल सकती है सन इन लॉ। जैसे आपको पुत्र कहने का राइट 2 लोगों के पास में, बताइए कौन कौन से 2 लोग जो आपको पुत्र बोल सकते हैं या पुत्री बोल सकते हैं, आपके एफएम। बस इसी तरह दुनिया में जो है, अच्छा आप भी पापा केवल एक ही व्यक्ति को बोल सकते हैं। किसको पापा बोल सकते हैं, केवल अपने पापा को ही पापा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं जिसको देखेंगे उसको पापा पापा, एक ही तो पापा हो सकते हैं। नहीं, अगर हम शकल है तब भी 2 पापा नहीं हो सकते, पापा तो एक ही होंगे। नहीं, तो पापा एक हो गए हमेशा। आपके पापा हैं तो आप ही के पापा रहेंगे, योर फादर। तो ये रिलेशन को कभी भी कोई जो है
अब तो आपके इस जीवन के लिए तो आप बंध गए हैं, आप कुछ भी करके बच नहीं पाएंगे, वही आपके पापा रहेंगे जो आपके साथ बार बार पाप करते रहेंगे। आई बात समझ बेटा? बोलो क्या कहना चाहते हो? यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, बोलो। इसीलिए अपने मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखना। समझ में आई बात? तुम्हारी सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी किसके प्रति है? मदर और फादर के लिए। और किसके प्रति नैतिक जिम्मेदारी है? देश के प्रति तो बाद में रख लेना, पहले स्वयं के प्रति रख लेना। खुद के प्रति पहले नैतिक का रखो, स्वयं का आचरण पहले ठीक रखो। देश किसके लिए है? ये कंट्री किसकी है? तो बस हाँ, तो तुम्हारी है तो तुम पहले ठीक रहो। कंट्री तो ठीक रहेगी, कंट्री कहाँ जा रही है? हमें सर हम नहीं यूज करना चाहिए। हाँ मैं बोलना चाहिए। हाँ, मेरा देश। वो गाना है ना, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का हाँ मेरा ये चमन, है ना? तो चमन तो तुम्हारा ही है ना बेटा। वो कहाँ जा रहा है? जहां तुम पैदा हो गए, जिस मिट्टी में पैदा हो गए, अब इस मिट्टी के लिए तुम जो भी कुछ कर सकते हो वो तुम्हारे बदलाव से, तुम अच्छे उन्नति कर रहे हो तो देश उन्नति कर रहा है। समझो इस चीज को। तो इसीलिए जो है तुम अपनी पूरी 100% पावर दो और कुछ भी काम पर जो अच्छा करते रहो, बस कुछ करो देश। हाँ, फिर कुछ करो पहले स्वयं के लिए। स्वयं के लिए ईमानदार रहोगे ना तो तुम देश के लिए ईमानदार रहोगे। जो व्यक्ति आज अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है वो कल देश के लिए क्या करेगा? लापरवाही दिखाएगा। नहीं समझे? जो अपनी फैमिली के रिलेशन को ही नहीं चला पाता है वो देश को क्या खाक चलाएगा? फिर तो वो लालची हो सकता है, निष्पक्ष नहीं हो सकता है। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके लिए सभी देशवासी एक जैसे हैं, जो भेदभाव ना करता हो। नहीं, जितना उसके लिए ए प्यारा है उतना उसके लिए बी प्यारा है, उतना उसके लिए सी प्यारा है। उसके अंदर ए के साथ अलग अच्छा मेरा जाकर चल आजा तू इधर, बी तू वेट कर। वेट करेंगे तो ए और बी दोनों वेट करेंगे, दोनों के लिए एक जैसे व्यवहार करना पड़ेगा। नॉट द डिफरेंस। अंडरस्टूड द सेंटेंस? बात समझ? तो ये हो गया। ब्लड समझ में आ गया? ये वाली लाइन समझ में आएगी? सिंबल कंप्लीट समझ में आ गया बेटा? कर लोगे? इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है फैमिली से। फैमिली में एक शब्द यूज किया जाता है, फैमिली रिलेशन। बताइए। नमस्ते। नहीं सच्ची बैठ के तो चलो पहले बार मैसेज का सिलेक्शन हो गया तो अभी 1-2 साल से चुका। बाकी मैं अपना नंबर नोट कर लेता हूँ, पर मैं अपना सेंटेंस से बात करके अब कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो जी हाँ डन सर। सॉरी, तो कहाँ पर थे लोग? एक और चीज आपको पढ़ना है, एक चीज और पढ़ना है इसमें जो आगे में पजल टॉपिक है, पजल टेस्ट में काम आएगा। हाँ, इसी ब्लड रिलेशन के बाद अगला टॉपिक पजल पढ़ाऊंगा। एक शब्द होता है फैमिली। अब फैमिली का मतलब होता है, समझ लो, जब हम कहते हैं कि फैमिली में 3 जनरेशन के लोग रहते, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, तो बताओ 3 जनरेशन कौन सी होगी? बताओ 3 बोलो। देखो 1G 2G 3G नहीं रुक, बस रुक जाए पर। इसमें 3G के आगे जाने की जरूरत नहीं है, 3G से हमारा काम चल जाएगा। बताओ 1G का मतलब कौन सा जनरेशन हुआ? खुद का जनरेशन, सेल्फ का जनरेशन। मैंने कहा जीवन महत्वपूर्ण है तुम्हारा, किसके लिए? तुम्हारे स्वयं के लिए। इस बात को समझो। दुनिया में तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं इससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने बारे में, अपने किताब में अपने बारे में क्या करती हो, बहुत मायने की बात है। इसीलिए अपनी किताब ठीक रखना, अपना पेन सही रखना। समझ में आई बात? बात क्या है? संसार तो किसी को नहीं अच्छा बोलेगा, किसी को बुरा नहीं बोलेगा।
सब लोग अच्छे बुरे होते रहेंगे। और 1G के ऊपर जब FM लग जाएगा तो अब कितना G हो गया बताओ? 2G। और इसके ऊपर जब GF और GM लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3G। और यहाँ पर ग्रैंडफादर, फादर मदर, एक मैरिड कपल, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दो मैरिड कपल। जब फैमिली में ये बात होगी कि दो मैरिड कपल हैं तो तुम मत सोचना कि अच्छा मेरा जनरेशन है ये शादी करते, नहीं। सबसे पहली शादी उधर से होगी ऊपर। तो एक पेयर होगा दादा दादी का और दूसरा पेयर होगा मम्मी पापा का। तुम ऐसे रहोगे अविवाहित जैसे अभी हो, क्वेश्चन में भी अविवाहित रहोगे। 3 जनरेशन की बात होगी। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 3 जनरेशन, ए फैमिली ऑफ द 6 मेंबर। तो 6 मेंबर दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए और 2 बच्चे हो गए नन्हे मुन्ने। हम 2 हमारे 2 वाला मामला चले गए। लेकिन अगर फैमिली में 7 लोग हो गए तो हो सकता है कि 3 बच्चा हो। अगर फैमिली में 7 लोग हो सकता है कि अंकल भी फैमिली में जुड़े हुए हो। समझ में आ रही बात? हो सकता है कि फैमिली में 3 विवाहित जोड़े हो तो तब भी तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब सुन लो, शादी किसकी होगी? दादा दादी की होगी, मम्मी पापा की, अंकल आंटी की होगी। आई बात समझ में? बस इतने पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे क्वेश्चन नहीं भागता। हाँ, इसमें एक चीज और पढ़ेंगे जब पजल टेस्ट। इन सभी लोगों के अलग अलग ऑक्यूपेशन होंगे। मान लीजिए दादाजी जज हैं, पापा वकील है, ठीक है, बेटा IAS अधिकारी है, ठीक है, मम्मी डॉक्टर है और दादी प्रेसिडेंट। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकता है, वो आगे पजल टेस्ट में हम लोग इस चीज को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अब हम इतनी बातें अगर समझ चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया। कैसा चैप्टर है ब्लड रिलेशन? सब लोग कहते हैं बहुत कठिन चैप्टर है। कुछ कठिन लगा आपको इसमें? क्या कठिन लगा था? ब्लड रिलेशन तो देखते हैं गूगल से, गूगल क्या करता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन गया तो चैप्टर आसान, और अगर नहीं बना भाई तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, हाँ है उसमें आएगा ना आगे पजल में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशन। लेकिन अब इस टॉपिक का नाम ही है दिया ब्लड रिलेशन। तो हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि इसमें करते क्या है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया जाना है लोग? टिकट बुक करवा दूं? अगर आपको घूमने का मन करे तो आप कौन से कंट्री में घूमने जाना पसंद करेंगे? इतना क्या सोचना तुम लोग यार। ये तो बात सही कर रहे हो। लोग विदेश तो चले जाते हैं और अपना पूरा देश को तो घूम ही नहीं पाए। और आप अगर अपने पूरे देश को ठीक से घूमिए, एक एक जगह पे जाइए, हर जगह को समझते जाइए, हर जगह कल्चर को, तो आपके अंदर इतना ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा ना, पूछिए मत। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप लोगों को छुट्टियां मिलती है, जितना पैसा आप लोग टाइम में खर्च करते हैं रहने में, थोड़ा सा पैकेज अच्छा करके आप घूमते रहिए, कुछ कुछ क्षेत्र को पकड़ लीजिए। चलो यार इस बार यहाँ की सारी चीजों को हम घूम के आएंगे, देख के आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। घूमने का मतलब ये पिकनिक पे और हाँ ये पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है वहां पे। वहां पे जाइए, चीजों को बहुत समझदारी से देखिए, चीजों को समझिए, महसूस करिए, कल्चर को समझने का प्रयास। उससे आपका जो है सोचने समझने और चीजों का क्या होता है तरीका बढ़ता है ना, है कि नहीं? देखो नॉलेज तो बेटा सब जगह है। जो सीख सके उसके लिए नॉलेज, और जो ना सीख सके वो तो हमेशा पागल बना रहेगा। पागल आदमी के लिए क्या कर सकते हैं? है ना? देखो चलो, तो आप लोग अभी कंट्री की तो बात देखिए, बोले इंडिया ही घूम लिए, घूमने सर वही सही है। ठीक है ठीक है, टीचर तो घूम ही लेता है। जैसे जो बच्चा कहीं सिलेक्ट हुआ, कहता है सर कहाँ है? हाँ बेटा इधर ही, दिल्ली ही आइए, तो घुमाते हैं आपको। टीचर कहता ठीक है बैच पूरा करके आते हैं। टीचर जाता है, बच्चों के साथ घूम लेता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या जगह है? अब मजे की बात है, आपके घूमने और टीचर घूमने बहुत अंतर है, क्योंकि उसको कोई सिलेक्टेड बच्चा बुलाएगा तो पूरी व्यवस्था रहती है, पूरा VIP कर जैसे घूमेगा। तो टीचर तो घूम लेंगे, या तो तुम टीचिंग प्रोफेशन चूज कर लो मेरी तरह। अब मैं गया ना आसाम, बहुत बढ़िया से घूम के आया वहां पे, पूरा वहां के अच्छे अच्छे VIP लोगों से मिल के आया, रिस्पेक्ट हुई बहुत अच्छे से। ठीक, समझ में बात? तो जम्मू एंड कश्मीर में गया, वहां के यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसीव कर रहे हैं वहां पर, फ्लाइट से उतर रहे हैं उधर, वही उन्हीं का पैसा लग रहा है, तो आ रहे जा रहे। टीचर गए तो पढ़ा भी आए, पैसे भी ले आए टीचर।
ठीक है, वहाँ डल झील देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, बात हो रही है, कुछ बातें सिखा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, है ना। ठीक, तो हर एक फील्ड की अपनी खूबसूरत बात होती है। कल तुम लोग बनोगे, तुम्हारे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगा, तब फिर क्या, एक बार बनने के बाद तो बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। आप एक बार, हाँ सब कुछ बदलेगा बेटा, एकदम एकदम तय होता है। जो माइंडसेट उस समय होता है ना, और एफिशिएंसी जो बढ़ती है ना, अगर वो पढ़ाई के दौरान आप अपने अंदर जनरेट करें तो आप बहुत तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या ना, अभी तुम क्या हो, एक सामान्य स्टूडेंट ही बने हुए हो, तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि मैं सिविल सर्विस में अगले 1 साल या 6 महीने या साल या 2 साल के अंदर मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ। वो चीजें तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम्हारे हर काम को करने के तरीके में बदलाव होता है, ये बात एकदम तय है। इसीलिए अपने आप को किसी भी तरीके से होपलेस तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर वही जीतता है जो एकदम डे वन से फ्री महसूस करता है। दबाव किस बात का, पढ़ ही रहे, सीख ही रहे, लर्निंग हो ही रही है। ठीक, चीजों को थिंक करना, थिंक कर लेंगे। किसी का दिमाग कभी भी तेज चल सकता है, एक बार ध्यान रखना। अपने पढ़ाई के दौरान तो उस चीज को फील करोगे, यार पहले ये सब चीजें समझ आती है, फट से समझ में आ गई। तो मेरी क्लास को देखो, मैं बहुत आराम से बात करके तुमको सारा पूरा मैथ सिखा दिया। बात करके तुम बात ही तो कर रहे हैं हम लोग, और नॉर्मल चलती है, और तुम्हें समझ में, तो तुमसे क्वेश्चन बनते हैं, बताओ बनते ही नहीं बनते। अभी पढ़ाया, अभी तो तुम्हें बता दिया, अब तुम क्वेश्चन उठा रहे हो, तुमसे पूछूंगा, तुम बताओ। आओ देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए बॉय सुरेश। बताओ, ये वही क्वेश्चन था ना जो हम लोग खोज रहे थे बेटा। बच्चे का नाम क्या है? सुरेश। ये रहे सुरेश भाई साहब। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, यहाँ पर फोटो में से बना देते हैं, पता चलेगा फोटो है। फोटो में भी पता चला सुरेश, पता चला लड़का है। इन्हें छोटी छोटी बातें नोट करते चलेंगे। इशारा कर रहे हैं, ही इज द सन, ये बेटा है। ही का मतलब वह, क्योंकि इशारा करने वाला वह किसके लिए बोलेगा? सामने बोलेगा ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। देखो, वो तो सन है, लेकिन रिश्ता किधर शुरू होगा? इधर से, माई मदर। इसकी मम्मी कहाँ होगी? मम्मी को बुलाओ, इसको मम्मी आ गई। समझ में? मम्मी कैसे आएगी, दादा कैसे आएंगे, दादी कैसे आएगी, ब्रदर कैसे आएगा, सिस्टर कैसे आएगा। हम लोग यहाँ पर उस चीज को यूज करेंगे तो रिलेशन तुरंत भाग के आएगा। ठीक है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन है? सुरेश ही होगा। यहां से पकड़ो ना, ओनली सन ऑफ माई मदर। अगर कोई व्यक्ति ये बोले ओनली सन ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, और मैं लड़का ही हूँ, सुरेश तो लड़के का नाम है, तो मैं यहाँ पर हूँ, और उसका क्या है? वो बेटा है। कौन बेटा है? ये फोटो वाला किसका बेटा है? इसका बेटा है, इसकी मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है। समझ में? इशारा उधर था, लेकिन बात हमने कहा था दो जगह से चलेगी, या तो सामने वाले की तरफ चलेगी या तो मेरी तरफ चलेगी। इसमें कुल एक ही बात है। उसने उसकी तरफ इशारा किया, वो लड़का है, ये बात तो ठीक थी। जो लड़का है, किसी का लड़का होगा, हम उधर से जोड़ते, लेकिन हम उधर से नहीं चले, हम बात को इधर से लेके चले, क्योंकि अपने बारे में ज्यादा बोल गया। बोला सन ऑफ माई मम्मी। अरे माई मम्मी कहाँ होंगी? मम्मी कहाँ होंगी उनके? माई मदर यहाँ पे होंगी। और माई मम्मी, मेरे मम्मी का बेटा और भी हो सकता है, लेकिन उसने कह दिया ओनली सन, मैं ही हूँ, और इसका वो सन है, ही द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो रिश्ता हम यहाँ से पकड़ लिया। हमने कहा था ना दो जगह से मैं पकड़ना है। अब पूछा गया हाउ इज सुरेश लिटिल, सुरेश को क्या बोलेगा? बोलो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेक द आंसर, चेक करवाता हूँ उन लोगों को। आई ना हमने, देखो ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी तुमको पढ़ा है। 4 बातें बताऊंगा, सीधी बात बताऊंगा, क्लियर बात बताऊंगा, और तुमको सिलेक्शन मिल जाएगा। तुम प्रैक्टिस करके जितना चाहो उतना क्वेश्चन पूछेंगे। देखो आगे ना क्वेश्चन, देखो रेंडमली कहीं से भी उठा लो, मैं नहीं कहता हूँ, तुम खुद ही सर्च करके कोई सा भी पीडीएफ किसी भी एग्जाम का कहीं से भी क्वेश्चन आओ, देखो जो बातें बताऊंगा वही सेंटर बात वही होगी। और जैसे हम क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारा अभ्यास का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है भैया, आओ दिखाता हूं तुमको। a प्लस बी, ए इज द मदर। मम्मी कौन है? ध्यान रखना, मम्मी कौन है? ए, यानी पहले व्यक्ति के बारे में बोल दिया। माइनस ए इज द ब्रदर, पहला व्यक्ति। डिवीजन ए इज द फादर, मल्टीप्लाइड ए इज द सिस्टर, है ना। पहले व्यक्ति को रिलेट किया है अलग अलग सिंबल से। अगर मैंने प्लस बोल दिया तो मदर हो जाएगा, अगर हमने माइनस बोल दिया तो ब्रदर हो जाएगा, परसेंटेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सो द पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब देखो पी को क्या बनाना है? अंकल का मतलब लड़का की लड़की,
क्या कोई लड़की कभी मामा बन सकती है? क्या क्यों नहीं बन सकती? लड़की मामा क्यों नहीं बन सकती? कोई अच्छा कोई लड़की पापा बन सकती है? लड़की तो मम्मी ही बन सकती है ना, लड़की तो मामी बन सकती है ना, इस बात को समझो। तो P इज द मैटर, P का जेंडर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ P क्या होगा, लड़का की लड़की? मामा कोई बोल सकता है, लेकिन मामा कौन बनेगा? हमेशा मेल ही मेंबर मामा बनेगा, समझ लो। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप होता क्या कि इन चारों ऑप्शन बार बार ट्राई करना होते हैं, लेकिन हम इन चारों ऑप्शन में इस बारे में पहले खोजेंगे ना कि इसमें मेल है कौन। वन इज द P जो है नहीं, और मेल का मतलब जहां P है क्या वो मेल है? यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड से कौन सा रिश्ता आता है, जरा देखना। मल्टीप्लाइड से क्या बनता है? सिस्टर। सुनो, और सिस्टर कौन बन रहा है? M। तो M का जेंडर पता चला, P का तो पता ही नहीं चला। जो लास्ट में आता है ना बेटा, केवल एक रिश्ता है जिसमें लास्ट में पता चल जाता है, कौन सा? HW वाला, हस्बैंड वाइफ। अगर तुमको कोई ये कहे कि मेरे हस्बैंड है, गहराई दिल की गहराई समझ लेना, लेकिन कोई अगर तुमको ऐसा बोल दे कि ये मेरे हस्बैंड है, तो फिर कौन बोल रहा होगा? महिला नहीं यार, तुम्हारी पत्नी ही तुमको केवल हस्बैंड बोल सकती है। अच्छा तुम किसी को पत्नी बोल रहे हो, छोड़ो उल्टा कर देते हैं बात को। आपने किसी को बोला ये मेरी पत्नी है, किस राइट से आपने उसको पत्नी बोल दी? क्योंकि आप हस्बैंड होंगे तभी उसको पत्नी बोल देंगे। ये नहीं कि कोई भी लड़की दिख जाए मेरी पत्नी है, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। या कोई भी लड़की आपको देखिए मेरी पति है, अरे पति है कहाँ कैसे पति हो जाएंगे? एक ही हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। इधर देखो, अरे यार उतनी गहराई मत जाओ, ब्लड प्रेशर की रात देखो तुम्हारा काम चल जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, आप बना सकते हैं। इसलिए आपको इतना जितना आप लोगों के पास दिमाग है उतना तो यूज नहीं करना है, मैं ये तो कह रहा हूँ। देखो अब देखो, ये तो हो ही कह रही, ये तो आंसर से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर मामा चाहिए तो पहले लड़का चाहिए, बाद में मामा डिसाइड करेंगे कि मामा है कि नहीं। प्लस से बनती है माँ कभी मामा बन सकती है? यही तो पूछ रहा था तुमसे थोड़ी देर पहले, ये लाइन तो बोला था। देखो क्वेश्चन में सब चीजें लड़ती हैं, ये देखो कदम। हाँ ये दो बने, इसमें भी देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, वहां से देखो परसेंटेज मतलब क्या है? फादर कौन होगा? एस होगा। फादर कहने से हम तो नहीं बता देंगे कि लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रहा है, जेंडर तो पता नहीं चल पाएगा। तो 3 ऑप्शन तो कट गए और 4 ही ऑप्शन है। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए मैंने आंसर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? बात समझ, फिर जेंडर का हम बात को पकड़ लेंगे, छोटी छोटी बातों से पकड़ के आंसर बताया। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया होगा? बाकी लोगों ने इनको गलत किया होगा, लास्ट में यहाँ पे टाइम निकाल के बताया होगा। ये होगा कैसे बताया होगा, जरा देखो। पहले देखो P माइनस कहाँ है भाई? माइनस से क्या बनता है ब्रदर? P कहता है देखो मैं भाई लगूंगा, किसका भाई लगूंगा? M का भाई लगूंगा। देखो माइनस रिलेशन मतलब बदल, जिसके बीच में लगेगा वो ब्रदर हो जाएगा। तो P लग गया भाई, किसका भाई लगेगा? भाई किसका है? लड़का है लड़की नहीं, भाई तो कोई भी बोल सकता है। P माइनस M प्लस N, प्लस का मतलब क्या होता है बताओ? प्लस का मतलब माँ, ये जो है ना माँ है, M क्या है? माँ है। किसकी माँ है नहीं पता, लेकिन M माँ है। और किसकी माँ है? अब देखो यार, N की माँ है, N की माँ है। मल्टीप्लाइड का तो कोई रिश्ता होगा, क्या पर दिया होगा? मल्टीपल सिस्टर, ये बहन लगती है, ये बहन लगती है। किसकी बहन लगती है? क्यों? अच्छा बताओ, क्यों की बहन? दोनों भाई बहन या बहन हो सकते हैं। ये इसकी माँ, तो क्यों की भी माँ, और माँ के भाई को क्या बोले? सिर्फ ना हम ऐसे रिश्ता ना हस्बैंड वाइफ जोड़ते हैं। कोई ब्रदर सिस्टर होगा तो ऐसे हस्बैंड जोड़ देंगे, और अगर ऐसे लगा दिया तो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। ऐसे देखो हम एकदम सटीक पालेंगे। तो देखो माँ बहन, बहन की माँ मतलब खुद की माँ, माँ का भाई क्या हो जाएगा? मामा, मैट्रिनोन। सिद्ध हुआ कि नहीं? लेकिन हमने ये सब तो नहीं किया, और सारे क्वेश्चन हम यही करके तो देखेंगे नहीं। तो हम इस जेंडर वाले पॉइंट को लेके चलेंगे, नहीं मिलेगा तब तो करना मजबूरी है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी इस टेक्निक को यूज करके हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? कौन सिंबल? प्लस माइनस, जहां भी प्लस लिखा जाएगा वह माँ को बताएगा। माँ कौन होगा? जैसे देखो यहाँ पे N और M के बीच प्लस लगा है, तो अब N माँ होगी और M जो होगी क्या होगी? उसकी बेटी या बेटा होगी। जैसे जब मैंने इस क्वेश्चन को कहा, देखो इस क्वेश्चन किया माइनस, अब माइनस मुझे नहीं मतलब है, ऊपर पे देखोगे माइनस का क्या मतलब होता है, तो माइनस मीन्स ब्रदर। तो हमने इसको ब्रदर बनाया, और ब्रदर कहने वाला अपने जनरेशन का होगा। तो कौन जनरेशन में आया? M, क्योंकि अब रिश्ता किसके बीच में चल रहा है? P और M, जिसमें ये क्या लगा भाई। फिर प्लस से हमें बताता है कि प्लस का मतलब होता है माँ, तो अब ये माँ बनेगी, माँ का मतलब महिला बनेगी। और माँ बोलने के लिए माँ को एक जनरेशन ऊपर रखना है,
फिर ये करिए हमारे बीच में रिश्ता मल्टीप्लाइड से सिस्टर बनती है और सिस्टर अपने जनरेशन में होगी। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको शुरू में यही चीज तो सिखाया था आपको, फैमिली डायग्राम सिखाया और क्या सिखाया था? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? मूड क्यों ऑफ होगा? पढ़ाई करने से तो मूड अच्छा होता है, कुछ सीख रहे हो तो और अच्छा ही होगा। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आपको? तो अगला क्वेश्चन करिए। देखिए सिंपल है। देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? बी का। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? सी की। रुको तो, सी इज द फादर ऑफ डी। सी क्या है? पापा है। किसका पापा है? डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ये डी ना ए से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा बताओ, डी का जेंडर तुम्हें पता है? डी का जेंडर पता है? पापा तो कोई भी कर सकता है। तो फिर अब देखो, ये ए का क्या है? ए के भाई का बेटा या बेटी, अपना बेटा बेटी नहीं, तो क्या बोलेंगे? नेफ्यू या निश? नेफ्यू भी नहीं बोल सकते। ब्रदर तो हो ही नहीं सकता, सिस्टर तो हो ही नहीं सकता, ब्रदर सिस्टर तो हो नहीं सकता। नेफ्यू होने के लिए जेंडर चाहिए, जेंडर तो है नहीं। क्या करोगे? देखो खुद ही देखो, मैं क्यों कहूं। नेक्स्ट देख लो। प्लस का मतलब ब्रदर, माइनस का मतलब सिस्टर, मल्टीप्लाइड का मतलब फादर। वही सब क्वेश्चन आ गया फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सी इज द सन ऑफ एम। सन किसको बनाना है बताओ? नहीं यार, सी इज द सन ऑफ एम। सी को सन बनाना है। सी का जेंडर यहां पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? लास्ट में पता चलता है कभी जेंडर? रिलेशन में देखो पहले व्यक्ति को बताया गया होगा। देखो यहाँ पर ए को बताया गया, ए क्या लगता है, यहाँ पर ए के बारे में बोला गया, यहाँ पर देखो ए के बारे में बोला गया। पहला व्यक्ति, ए मीन्स फर्स्ट पर्सन और बी का मतलब सेकंड पर्सन। तो जब हम यहाँ पे एफ मल्टीप्लाइड सी कर रहे होंगे, एफ फर्स्ट पर्सन है, एफ का जेंडर डिसाइड होगा, सी का तो नहीं होगा। जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो बाद में हम देखेंगे ना कि क्या चाहिए हमें। हमें सन चाहिए, लड़का चाहिए। लड़का कैसे होता है? तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया कि नहीं? बाकी तीन में देखते हैं। प्लस का साइन है, प्लस से क्या बनता है भाई? प्लस से बनता है ब्रदर। तो ये अब इन तीनों में से हमें करके लिखना है। ठीक है, किसका सन चाहिए जरा ये भी देखो। सी सन चाहिए एम का। तो मेरे हिसाब से जो है हम बड़े आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें सी में सी सब में लड़का है। तो देखो हमारे पास यहां से यहां तक का रिश्ता देख लो, यहां से यहां तक का रिश्ता देख लो, या यहां से यहां तक का रिश्ता देख लो। आओ करके देखते हैं, एक एक करके मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं पहला ही करता हूं। माइनस का मतलब होता है सिस्टर। एम बहन है। किसकी बहन है? एन की बहन। इतनी बात समझ में आ गया? बहन का मतलब महिला है। मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का मतलब होगा ए पापा लगेगा। किसका पापा लगेगा? एन किसका पापा लगेगा? सी का। अब रुक जाओ, क्वेश्चन में चाहिए सी। सी क्या चाहिए? बेटा चाहिए। बेटा किसका चाहिए? एम का। ये तो एन का बेटा या बेटी बनेगा, एम का बनेगा नहीं, तो इसको तुरंत क्या करेंगे? पूरा क्यों करेंगे? तो छोड़ देंगे ऊपर। ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास दो बचे, एक करूंगा, अगर वो गलत होगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा। ये दोनों करके देखें, एक से तो पता चल जाएगा। चलो हम बी को चूज करते हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं तो हम बी को चूज करते हैं। एफ माइनस, माइनस से क्या होता है भाई जरा देखो, माइनस कहाँ है? माइनस से होता है सिस्टर। एफ बोलती है मैं बहन हूं। किसकी बहन है? तो सी की बहन। प्लस, प्लस का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़े थे प्लस का मतलब कुछ, ब्रदर। सी कहता है यार मैं ना, एक मिनट, माइनस का मतलब यहाँ पर ये बहन है। सी कहता है ना मैं क्या लगता हूँ? भाई लगता हूँ। अभी किसका भाई है भाई? तो एन का, एन का भाई। मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का मतलब देखो क्या होता है? हाँ, मल्टी पापा। और ये देखो एन कहता है मैं पापा हूँ। किसका पापा होता हूँ? एम का। जब एम पापा हो गया तो बेटे को नीचे होना चाहिए, तो ये भी कट गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तीन तो गलत ही हो गया। दिखाता हूं तुमको, समझ में? एक तो जेंडर क्यों चला गया? दो हमने करके देख। जिसको बेटा होना होगा वो नीचे होगा। बेटा करने वाला कब से जो है वो नीचे आ गया। जिसको बेटा बोल रहा हूँ वो ऊपर की तरफ आएगा, तो तुरंत पकड़ लेंगे। जब एक बार कोई किसी का बेटा होगा तो दूसरे का बेटा नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं चल रहा है यहाँ पर, भाई बहन का रिश्ता चल रहा है, ये सब चल रहा है। समझ में आएगा?
तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हो गया ना ये सब क्वेश्चन? डी हो गया ना, देखो यहाँ पर एक और देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेट, ये वाला क्वेश्चन किया जाए। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ये है बॉय, इनको इंट्रोड्यूस कौन कर रही है? एक गर्ल, ये है गर्ल, ठीक। ही इज द सन ऑफ, वो बेटा लगेगा, ठीक है, लगने दो। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, है ना मजेदार क्वेश्चन। पहले हम खोजेंगे इनके अंकल को, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, मेरे अंकल। इनके अंकल खोजने के लिए पहले इनके पापा को खोजो और पापा के भाई को खोजो। अंकल मिल गए, लड़की के अंकल मिले कि नहीं मिले? नॉर्मली हम लोग इस सारे रिलेशन को पैटर्नल ही लेके चलते हैं। अंकल तो दो मिल सकते हैं, मम्मी से मिल सकता था, तो अंकल कहने का मतलब नहीं। तो अगर मैटरनल अंकल बोलेगा तभी हम जाएंगे, तो नॉर्मली हम पापा से लेके चलेंगे। मैंने बताया ना मेरा समाज कैसा, ठीक है। तो कह रहा है कि डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। अब देखो, फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल, अंकल के पापा। अब रुको, अंकल के पापा तक जाने के लिए इतना मेहनत क्यों करना? अपने पापा के पापा भी तो अंकल के पापा होंगे, इसलिए हमेशा अपने से जोड़ के डिसीजन को चलते रहना। क्वेश्चन घुमाएगा, घुमाने दो। ये इन दोनों के पापा हो गए, पहुंच गए। उसके बाद ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ। इनकी कोई डॉटर है, इनकी डॉटर है, मेरे दादू की डॉटर, पापा की बहन का बेटा, पापा की बहन का बेटा। जिस व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा था ना, वो ये। अब बताओ, सेम जनरेशन में आएगा? अपने जनरेशन में आने वाला अपना भाई बहन अगर नहीं होगा तो एक शब्द चलता है, कहां गया? ब्रदर, नेफ्यू। नेफ्यू कैसे होगा? अंकल। अच्छे से पूछा क्या है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? अंकल। अब देखो, नेफ्यू नहीं हो सकता, अंकल नहीं हो सकता, सन इन लॉ नहीं हो सकता, है तो इसका सही आंसर कजन, लेकिन ऑप्शन में कजन है नहीं, तो भाई ही बोलेंगे। कजन भी तो क्या है, चचेरा भाई है। आओ देखते हैं, ऑप्शन ए, ये देखो। लेकिन अगर इसमें कजन रहता ना तो हम ब्रदर को छोड़ देते, कजन लगाते, क्योंकि ऐसा थोड़ा खुद का भाई तो नहीं है, इसकी बुआ का बेटा है। और देखो डायग्राम बनाने से हमें क्या हो रहा है, हमें टेंशन ही नहीं है। डायग्राम टेंशन हमें क्या टेंशन लेना। अब बोलो, ये सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई सा क्वेश्चन उठा के देख लो यार, खाली क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के बताना। अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो कोई सारा करने वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा ये सारा। ये तो कोई प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा प्लस माइनस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, गूगल बैठे हुए हम लोग इस समय, गूगल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि हो जाएगा। ये देखो, रिश्ता बता रहा है, हो जाएगा तुमसे, वही प्लस माइनस 3 5। ये देखो, वही इशारा, वाजपेयी, ये है वो है, फलाना ढिमका तिमका। अरे यार, हिस्ट्री एग्जाम तुम्हारा कहां से आ गया? ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, वही सब, वही फोटोग्राफ, वही इशारा, वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। कुछ नया मिले तब तो कुछ करें। क्वेश्चन है, ये वाला सही लग रहा है। पहले इनकी बात तो सुनो, बताइए भाई साहब। नीलम नीलम को क्या हो गया? रुकिए, ये आगे नीलम, पढ़िए आगे, आराम से पढ़िएगा। रोहित डॉटर। 1 मिनट। नीलम कहती मैं बेटी लगूंगी,